अरे भाभी, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी हरी सब्जी ले लो, मस्त मस्त पालक, सब्जी सब्जी, अरे लाल लाल सब्जी ले लो, लाल लाल टमाटर। बड़ी खूबसूरत लग रही है भाभी। अरे आइए ना, बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया। आपको देख के लगता है कि हमारे तो भाग खुल गए। अरे लीजिए ना, क्या क्या लेंगी भाभी आप? वैसे सच कहूं तो भाभी आपको देखकर दिल खुश हो गया। अरे आप पहली ग्राहक जो है मेरी, और आपके हाथ से बोनी हो जाए तो दिन भर ग्राहकों की भरमार रहेगी। वैसे भाभी एक बात बताएं, आप भले सब्जी लो या मत लो, लेकिन अपने हाथ से बोनी जरूर करा दो, भले ही चाहे धनिया मिर्ची ले लो। अरे दो, ये लो आप, मिर्ची धनिया लो, ये लीजिए। कितना हुआ भैया? अरे जो आपका दिल करे दे दीजिए। ये लो। थैंक यू। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, भाभी हरी हरी सब्जियां ले लो। क्या बात भाभी, सब्जियां बाहर से मंगाने लगे हो क्या? तुम इतनी महंगी भी तो देते हो। अरे माँ कसम, आज के बाद अगर आपसे मोल भाव कर लूं तो आप चाहे तो सारी सब्जियां ले जाइए। ऐसे ही? क्यों, कहीं से चुरा कर लाते हो क्या? खरीद कर ही लाते हो ना। हाँ हाँ, लेकिन सबके साथ मोल भाव थोड़ा ही किया जाता है। आप एक दिन मुझे अपने घर बुलाकर अपने हाथ की चाय पिला देंगी, मैं तो उसी में धन्य हो जाऊंगा। ये कैसे दे रहे हो? एक 50 रुपए किलो। इसे दे दो। अरे भाभी, भाभी वैसे एक बात बताएं, गांव में हमारी एक भाभी है, बिल्कुल आपके जैसी है, बहुत प्यार करते हैं उनसे, और आपको देखते हैं तो उनके जैसा महसूस होता है और अच्छा महसूस होता है। ये लीजिए भाभी। इतनी हिम्मत, तुमने हमें हाथ लगाया? हाँ, इतनी हिम्मत, तूने गलती से हाथ लगा दी, मैं जानबूझ के थोड़ा ही छोड़ा। नहीं। अरे हाँ?
अरे मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। भाभी छोड़िए ना, भाभी छोड़ दीजिए। क्या छोटे मोटे लोगों के मुंह लग रहे हैं यहाँ? और तुम लोग वीडियो क्या बना रहे हो? हटो यहाँ से, हटो, निकलो यहाँ से। अरे छोड़िए भाभी, आप अपना बताइए क्या चल रहा है आजकल। और नवीन भाई साहब? वो लखनऊ मंत्रालय में है, 15 दिन में एक ही बार घर आ पाते हैं। और मैं आसपास की झोपड़पट्टी की महिलाओं और लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप बताइए, गुड्डी कैसी है और चाचा जी कैसे हैं? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छी है। अब भाभी आप तो जानते हैं कि मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, 15 दिन से ज्यादा की छुट्टी मुझे मिल नहीं पाती है। अब बाबूजी दोनों आंख से अंधे हैं, या उनकी देखभाल करने वाली सिर्फ गुड्डी ही है। तो आप दिल्ली कब जा रहे हैं? कल ही निकल रहा हूँ भाभी। यही कहने आया था कि गुड्डी और बाबूजी का ख्याल रखिएगा। हो सके तो कभी कदार मिल आइएगा, क्योंकि अब गुड्डी आप जितनी समझदार तो है नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। और हमारे पास एक दूसरे का नंबर तो है ही, फोन पे बात कर लिया करेंगे। ठीक है भाभी। गुड्डी से कहिएगा कि किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेगी। हाँ जरूर भाभी, कह दूंगा। चलिए नमस्ते भाभी, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, नमस्ते। अरे बाबूजी, आप आ गए? हाँ बहू, बहू बहुत जोर की भूख लग रही है, मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाओ। बाबूजी, अभी खाना नहीं बना है, खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। खाना बना नहीं है? तुम कर क्या रही थी बहू? तुम्हारे तो आज का रंग ढंग ही समझ में नहीं आ रहा। जब प्रभुनाथ यहाँ है तब ये हाल है, वो चला जाएगा तब तो लगता है तुम मुझे भूखे ही रखोगी। प्रभुनाथ कहाँ है? वो बुलाओ उसे। वो सुप्रिया दीदी से मिलने गए हैं। बाबूजी नाश्ता कीजिए, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी ले आया हूँ। अच्छा किया बेटा, खाने के लिए लेकर आ गए, मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। पता नहीं बहू ने तो आज मुझे भूखा रखने का ही मन बना लिया था। बाबूजी, खाना बन ही रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा बस। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अब तक खाना बना क्यों नहीं है? अच्छा है ना? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों तुम? बाबूजी का रवैया देख रहे हैं आप? आपके जाने के बाद पता नहीं कैसे संभालूंगी मैं उन्हें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे वो मेरे पिताजी हैं, संभालना तो पड़ेगा ना। मैं अकेले बाबूजी को नहीं संभाल सकती। आप उन्हें 4 बात बोल देते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, मैं जरा सा कुछ बोल देती हूँ तो बस चीखने चिल्लाने लगते हैं, और जिसे कोई रोक नहीं सकता। देखो, वो जो कहते हैं उसे मान लिया करो, ठीक? उनको खुश रखने की कोशिश करो। अगर वो खुश रहेंगे तो अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। कोशिश करती तो हूँ, लेकिन खाने में जरा सा भी लेट हो जाए तो बस शुरू हो जाते हैं।
मुझे बस आपके साथ चलना है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो यहाँ बाबूजी का ध्यान कौन रखेगा? और वहाँ मैं बहुत छोटे से किराए के घर में रहता हूँ। तो क्या हुआ, मैं छोटे से घर में भी रह लूंगी आपके साथ, पर मुझे आपके साथ चलना है। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। अब ऐसे बाबूजी को तो अकेला छोड़ नहीं सकते ना, समझौता तो करना ही पड़ता है। हो, आप बाबूजी को भी साथ ले चलिए और फिर हम ये घर किराए में दे देंगे और वहां आप कोई अच्छा सा घर किराए पे ले लीजिएगा। क्या सलाह पे सलाह दे रही हो तुम? देखो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है। और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। मेरे जाने के बाद बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? जब दोबारा आऊंगा तो सोचूंगा। प्रणाम भाई। खुश रहो बेटा, आप अपना ख्याल रखना। और बहू को तुमने समझा दिया है ना? करती तो मनमानी है, लेकिन कभी कभी मेरी भी सुन लिया करे। जी बाबूजी। अच्छा बेटा। क्या कह रहे हैं बाबूजी? ऐसा कुछ दोबारा सुनने को ना मिले, ठीक है? बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना और फोन करती रहना। अगर मैं फोन ना उठाऊं तो मैसेज कर देना। ताजी हरी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी। ओ सब्जी वाले भाई, इधर आना। हाँ चाचा। हाँ चाचा, बोलो। कौन कौन सी सब्जियां हैं भाई? अरे सब सब्जियां हैं, देख लीजिए। अरे देख ही नहीं सकता ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम यहाँ हर रोज सब्जियां लेकर आते हो ना? तो एक काम करना, हमारे घर भी हर रोज सब्जियां पहुंचा देना। वो दरअसल कि हमारे यहाँ से बाजार जाने वाला कोई नहीं। अब चाचा कहाँ इतना समय है मेरे पास कि आपके घर सब्जियां लेता आऊंगा। कोई बात नहीं बेटे, वो असल में बाजार जाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। अरे बाबूजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं बाजार जाकर सब्जी ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, ये अपना सब्जी वाला है ना। अरे पूरे मोहल्ले के लोग इसी से सब्जियां लेते हैं और इसकी सब्जियां ताजी भी होती है। हाँ चाचा, मैं सब्जियां तो ताजी लेकर आता हूँ, लेकिन अब किसी को सब्जियों की परख ही ना हो तो भला मैं क्या करूँ? परेशान होने की जरूरत नहीं है चाचा। मैं ठेला निकालूं या ना निकालूं, लेकिन आपके घर रोज सब्जियां पहुंच जाएंगी। आइए भाभी जी, ले लीजिए, क्या लेना आपको? अरे अरे, इतना नहीं चाहिए। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही हो? मैं कौन सा पैसे ले रहा हूँ, ये लीजिए। अच्छा अच्छा, तुम रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। अच्छा चाचा, आपके बेटे करते क्या हैं? कहाँ है वो? वो दिल्ली में एक बड़ी सी कंपनी में काम करता है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नमस्कार। अच्छा बेटा। अरे अरे रुकिए, पैसे तो लेते जाइए।
अरे भाभी कल भी तो सब्जी लेकर आना है, कल ले लूंगा। आया भाई आया। कौन है? अरे चाचा मैं सब्जी वाला, वो आपने कहा था ना सब्जी लाने के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। अरे बहुत अच्छी सेंट लगा रखी है तुमने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बैठो बैठो। बस ऐसे ही। आज पैसे लेकर ही जाना। अरे बहू, सब्जी वाला आया है, पैसे लाकर इसे दे दो। अरे अरे चाचा कहाँ भाभी को परेशान कर रहे हो, मैं बाद में आऊंगा तब ले जाऊंगा ना, अभी चलता हूँ। अच्छा बेटा। कितनी खूबसूरत है वो, पर घर में जाकर बात करना ठीक नहीं होगा ना। काश कुछ तो बाहर लेने आती सामान। अरे भाभी आप इतनी भारी थैली लेकर कहाँ जा रही है? मैंने कहा तो था अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। लाइए दीजिए मुझे। नहीं मैं चली जाऊंगी। सब्जी के पैसे कितने हुए तुम्हारे? कैसी बात कर रही हैं भाभी आप? यार मेरा घर कहाँ है यहाँ पर, और ये परदेश है मेरे लिए, और परदेश में कोई अगर अपना लगता है उनसे पैसों की बात नहीं की जाती। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हो। मेरी बात आपको अच्छी इसलिए लगी क्योंकि भाभी आप खुद बहुत अच्छी हैं। वैसे भाभी कभी कुछ लाना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। सब्जी तो मैं ले ही आऊंगा, साथ में कुछ और सामान अगर चाहिए तो वो भी ले आऊंगा। नहीं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है। सुबह के लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको नहीं पता था कि मैं घर में बैठा हूँ, और मुझे भी नहीं पता था कि आप उस हालत में मेरे सामने आ जाएंगे। छोड़ो उस बात को। वैसे भाभी एक बात कहूँ, आपको देखकर दिल में बस एक ही ख्याल आता है कि भैया आपको छोड़कर जा कैसे सकते हैं। वो भी बड़े शहर दिल्ली में बैठे हैं, उनका तो समय कट रहा है, लेकिन आप कैसे रहती हैं? नौ बज गए, अभी तक नहीं आए बाबूजी। क्या हो गया होगा? कहाँ चले गए थे आप बाबूजी? बहू, कल से ही तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये दवा लाने गया था, वो सूरज रिक्शे वाला है ना, वही लेकर गया था, और उसी ने वापस घर तक पहुंचा भी दिया। आप बैठिए। मुझे कह दिया होता, मैं जाकर ले आती। बहू, अब हर काम के लिए तुम्हारा बाजार जाना जरूरी है क्या? मैंने सब्जी वाले से घर पे सब्जी मंगवाना शुरू किया तो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। अपने कदमों को घर के अंदर सीमित रखने की आदत डाल लो बहू। बाबूजी, कल से ऐसे ही दौरा पड़ रहा है, सांस लेना भी दुभर हो रहा है। एक गिलास पानी ले आना जल्दी। अगर बाबूजी ना होते तो तुम मेरे साथ जरूर जाती। जल्दी लाना।
बहू, मुझे अपने कमरे तक पहुंचा दो, आराम करूंगा। चचा, भाभी, भाभी, चचा। वो तो उनकी तबीयत खराब है तो आराम कर रहे हैं वो। अच्छा अच्छा, ये लीजिए। हाँ भाभी, आपके लिए मैं कुछ और भी लेकर आया हूँ। ये क्या है? ये ब्यूटी क्रीम। लगता है आजकल आप आईना देखना भूल गई हैं। चेहरे पर छाइयाँ दिखने लगी हैं आपकी। अरे पहले मेरे चेहरे पे भी बहुत दिखती थी छाइयाँ। एक बार तो मेरे चेहरे की छाइयाँ देखकर मेरी माँ कहने लगी कि क्या प्यार मोहब्बत के बारे में ज्यादा सोचने लगा है क्या। ऐसे भाभी मुझे लगता है प्यार मोहब्बत के अधूरेपन की वजह से छाइयाँ आती हैं। अब भैया के बिना आप कैसे रहती होंगी, इसका अंदाजा तो मैं लगा ही सकता हूँ। अरे भाभी, फोन दीजिए अपना। आप मेरा नंबर ले लीजिए, कुछ भी जरूरत हो फोन पे बता दीजिएगा। ये लीजिए। क्या सोच रही हैं भाभी आप? ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। चलता हूं। दिल्ली के घर में बहुत ज्यादा किराया है और ज्यादा ना तुम दूर की सोचो मत। ऐसी उदासी और घुटन भरी जिंदगी कैसे जी रही हैं आप? वहां दिल्ली में भैया ने अपनी घुटन मिटाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। मुझे क्या लगता है भाभी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अब आपकी मर्जी है, इसको हंस के गुजारो या फिर रो के गुजारो। मैंने उसे यहाँ बुला तो लिया है, पर क्या ये सही है? लेकिन ये भी तो सच है ना कि मैं इसे घुट घुट कर नहीं जी सकती। और उसने ये भी तो ठीक ही कहा था कि उन्होंने भी दिल्ली में कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लिया होगा। मैं आ गया हूँ। चचा कहाँ है? सो गए, मैं सो गई।
उसको स्प्रे पसंद है ना, अब पसंद का ख्याल तो रखना पड़ेगा। क्या बात है, यही तो जिंदगी का मजा है, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। हाँ? अरे दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कहाँ से आ रही हो? बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेने गई थी। आजकल हर रोज उनकी तबीयत खराब होने लगी है, लगता है किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब वो दिल्ली से वापस आएंगे। जब भी जाना हो बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। खैर, प्रभुनाथ फोन वगैरह तो करते हैं ना? कहाँ दीदी, आजकल उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ है कि एक फोन ही कर लें। अरे नाराज नहीं होते, वो वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तुम यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो। खैर, मैं चलती हूँ, आजकल घर पहुँचने में रात हो जाती है। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। गुड्डी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। गुड्डी ऐसा कैसे कर सकती है? गुड्डी उस सब्जी वाले के चक्कर में कैसे पड़ सकती है? क्या गुड्डी को इस बात का अंदाजा भी है कि अगर ये बात प्रभुनाथ को पता चली तो उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो सकती है? क्या गुड्डी को कोई समझाने वाला नहीं? मैं गुड्डी को समझाऊंगी। क्या मुझे प्रभुनाथ को फोन करना चाहिए? हेलो जी, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते भाभी, आपने इस वक्त कॉल किया? अरे वो मैं लैपटॉप पे काम कर रही थी तो काम करते करते टाइम का पता ही नहीं लगा और गलती से आपको फोन लग गया। अच्छा ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है? अरे वो मैं कह रही थी कि एक अकेली औरत के लिए घर संभालना कितना मुश्किल होता है। वो आज मुझे गुड्डी मिली थी, चाचा जी की दवाई लेके आ रही थी, पर बहुत दुखी थी। आप उसके दुख का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आप उसे साथ लेके जाइए। रही बात किराए की, तो आप यहाँ का घर किराए पर दे सकते हो और
उन पैसों में कुछ और पैसे मिला करके आप दिल्ली में किराए का घर ले सकते हो। पति पत्नी साथ रहते हैं तो गृहस्थी आबाद रहती है। हाँ सही कह रही है भाभी। अब गुड्डी ने भी ये बात मुझसे कई बार कही है, लेकिन मैं ही नहीं तय कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर किसी स्टेट एजेंट से बात कर लेती हूँ और आप वहाँ पे कोई किराए का घर देख लो। मैं 2-3 दिन में आपको कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। ठीक, नमस्ते भाभी। नमस्ते। जरूर गुड्डी ने इनसे कुछ अनाप शनाप बोला होगा। इस बार जाऊंगा तो इसको ढंग से समझाऊंगा। दिल्ली में रहने का बहुत शौक चढ़ा है ना इसको। कौन है यहाँ? कुंदन, तुम कुंदन हो ना? ये उसी इत्र की खुशबू है जो तुमने पहले भी लगाई थी। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम कुंदन ही हो। लेकिन इस वक्त मेरे घर में कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूं। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं सूंघ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तुम कुंदन ही हो। जवाब दो मेरी बातों का। बोलो। ये दरवाजा कैसे खुला? किसने खोला दरवाजा? कुंदन, कुंदन, बाहर निकल गया क्या? बहू, तुम ये मत समझना कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। समाज में इज्जत की परवाह नहीं होती तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। और तुम यह भी नहीं समझना कि प्रभुनाथ को दूसरी लड़की नहीं मिलेगी। मैं लेकर आऊंगा दूसरी बहू। मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो यहां खुद से नहीं आया था, उसे बुलाया गया था। मैं अंधा हूं लेकिन ना समझ नहीं। आने दो प्रभुनाथ को। अब तो हर एक बात का खुलासा होगा, हर एक बात का फैसला होगा। मैं तुम्हारी सारी काली करतूत प्रभुनाथ को बताऊंगा, सारी काली करतूत बताऊंगा। टाइम हो गया, कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अभी तक? उन्होंने मुझे कल रोका क्यों? मेरे ससुर जी हैं और वो अंधे हैं। बुढ़ा अंधा है लेकिन गूंगा नहीं है। किसी के भी सामने अपनी जुबान खोल सकता है, बता सकता है। अगर कल तुमने मुझे रोका नहीं होता ना तो कल ही उसका काम तमाम कर देता, फिर सारी झंझट ही खत्म। ना कोई देखने वाला होता ना कोई रोकने वाला। और मुझे आने के लिए मजबूर करने का क्या मतलब? इतने सारे मैसेज किए तुमने कि मुझे आना ही होगा, जबकि तुम्हें मालूम है कि बाबूजी को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। अरे उसी के इलाज के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बुढ़ा किसी के सामने अपनी जुबान खोले उससे पहले उसकी जुबान बंद करनी होगी। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी।
ये दवा लो और उसके खाने में मिला देना। जैसे उसकी तबीयत खराब होगी, मैं टेम्पो निकाल के हॉस्पिटल ले जाने के बहाने रास्ते में उसका गला दबाकर मार दूंगा। फिर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि बुड्ढा कैसे कब किस बीमारी से मर गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो जरा एक बार ये देख लो। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो इसे वायरल कर दूंगा मैं। नहीं। जो मैं कह रहा हूं चुपचाप वो मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप यहाँ? बाबूजी कहाँ हैं? वो कमरे में है। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, इसलिए चली आई। आओ बैठो। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। इसलिए तो मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम जिस रास्ते पे जा रही हो वो गलत है, उसका अंजाम गलत होता है। वो सब्जी वाला वो एक बुरा इंसान है। मैं फंस गई हूँ दीदी। मुझे नहीं पता कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो बाबूजी को मार देना चाहता है क्योंकि बाबूजी को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है। वो क्या चाहता है? उसने मुझे ये दवा दी है बाबूजी को देने के लिए। इससे बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी और हॉस्पिटल ले जाने के बहाने वो उन्हें मार देगा। इसको सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है, वो है पुलिस। मेरी पहचान के एक इंस्पेक्टर हैं, वो मेरी बात समझते हैं। अगर ये बात बाहर गई तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। उसके पास मेरी वीडियो है। तुम चिंता मत करो, मेरी पहचान के इंस्पेक्टर हैं। वो पुलिस उससे वीडियो भी ले लेगी और तुम्हारी बदनामी भी नहीं होगी। साहब क्या हुआ साहब? क्या साहब क्या हुआ? वीडियो बनाएगा, ब्लैकमेल करेगा। साहब गलती हो गई मुझसे। साहब माफ कर दो। साहब मैं ये शहर छोड़ दूँ। साहब मेरे को माफ कर दो। साहब आज के बाद इस शहर में दिखना नहीं, समझे? चले। पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं तो कहीं की नहीं रही। देखो, मैं मामले को समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरे बाबूजी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए।
तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। अब तुम अपने को संभालने की कोशिश करो। अब वो तुम्हारे पास क्या, पूरे गाजीपुर में भी नहीं नजर आएगा। पुलिस ने उसे अच्छा सबक सिखाया है। अगर ये केस खुल जाता तो तुम्हारी बदनामी हो जाती। मेरी प्रभुनाथ जी से बात हुई है, तुम दोनों बहुत जल्दी दिल्ली शिफ्ट हो जाओगे। मेरी चाचा जी से भी बात हुई है कि प्रभुनाथ को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? पुलिस ने बहुत मारा है मुझे। मैं गाजीपुर छोड़ के तो जाऊंगा, लेकिन तुझे सबक सिखा के जाऊंगा। तुझे जान से मार के जाऊंगा मैं। रुक। पुलिस स्टेशन। मैंने उस कुंदन को मार डाला। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी को एक दूसरे के भावनाओं को समझने और एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है। गुड्डी मासूम थी, वो प्यार की भूखी थी और उसी का फायदा कुंदन ने उठाया। गुड्डी कुंदन के बहकावे में आ गई। वो नहीं समझ पाई कि उसकी गलती उसके लिए इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा, उसके हाथों कत्ल जैसा जुर्म होगा। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बर्तन। तुम्हारी गली में आए हैं, कपड़े लेके जाएंगे। बदले में बाबू तुमको बर्तन चिपकाएंगे। बर्तन वाली, नए नए बर्तन ले लो। बेटा, सारे बुक्स रखे बैग में? जी मम्मी। गुड गर्ल। मैम साहब, बाबू का टिफिन। टिफिन फिनिश करना है, ओके बेटा? ये गीला टॉवेल यहाँ क्यों डाला? कितनी बार कहे हम आपसे कि गीला टॉवेल हॉल में या बेडरूम में मत रखा कीजिए। सुमन, हो क्या गया तुम्हें? जब देखो तब चिक-चिक करती रहती हो। अरे गीला टॉवेल यहाँ रख दिया तो कौन सा तूफान आ गया? बाद में सूखने के लिए डाल देना ना। क्या बात कर रहे हो आशुतोष? आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि गीला टॉवेल यहाँ हॉल में या बेडरूम में मत रखा कीजिए। कितनी बार बोले हम? तो मत बोलो ना। बोलने की जरूरत भी क्या है तुम्हें? तुम्हें हमारी आदत पता चल गई ना, बस दैट्स इट। तो ये आदत बदलो। ऐसी बुरी आदतें संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये साहब, हम पुराने कपड़े लेके नए नए बर्तन देते हैं, आप लेंगे क्या? क्या? मतलब
आप ये काम करती हैं? नाम क्या है आपका? चंपा। चंपा। अरे आओ, तुम अंदर आओ। हाँ आइए ना। रिया बेटा, आप वहां पे बैठ जाओ। तुम रुको, मैं कपड़े लेके आती हूँ। ये लो, 4 शर्ट है और 2 जीन्स। सही है मैडम, टोटल 6 कपड़े। अरे सुमन, ये ब्लू शर्ट तो हम यूज करते हैं ना? कोई यूज नहीं करते हो आप वो ब्लू शर्ट। तुम सब रखो और मुझे बताओ तुम क्या दोगे इसके बदले में। हाँ, 1 मिनट। ये लो मैडम, एकदम ब्रांडेड है। थोड़ा बड़ा पैन नहीं है? मतलब कपड़े एकदम नए जैसे है। नए जैसे है ना मैडम, नए तो नहीं है ना, लेकिन ये एकदम नया है, ब्रांडेड। रख लो। अरे सुमन, क्यों बहस कर रही हो? जो मिल रहा है उसको रख लो ना। हाँ ठीक है ठीक है। आप जरा मेरी मदद कर देंगे? हाँ हाँ। धन्यवाद। क्या बाबू, लिफ्ट मिलेगी क्या? अरे तुम कहाँ जाना है? विकास नगर। हम भी उधर ही जा रहे हैं। आओ बैठ जाओ। चले। चंपा नाम है तुम्हारा? हाँ, चंपा नाम है। जिस तरह से आप हमें देख रहे थे ना घर पे, हमें बहुत अच्छा लगा। चंपा, वो हम कुछ अपने जरूरी पेपर्स भूल गए थे। बस उसको ले लेते हैं, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। आओ आओ आओ। तुम्हारी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? बात मत करो उसकी। बेटी स्कूल गई है और वो अपने म्यूजिक क्लासेस। बेसुरी कहीं की। अच्छा चंपा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। हम तुमको उसी दिन पसंद आ गए थे ना, जिस दिन तुम पहली बार यहाँ आई थी। हमने तुम्हारी आंखों में देखा था। अब आपके जैसा हट्टा कट्टा इंसान किसे पसंद नहीं आएगा?
एक बात बोलो, तुम्हें बर्तन वर्तन बेचने की क्या जरूरत है? तुम्हारे अंदर जो बात है ना, वो आज तक मैंने किसी भी लड़की में नहीं देखी। अच्छा सुनो, मैं बाथरूम में क्या आता हूँ। अरे कहाँ चल दी? अब मैं अपने घर जा रही हूँ। आपकी बीवी ना गाना सीख कर आती होगी, आप आराम से उसका गाना सुनो। मेरी बात तो सुनो, हम है ना, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे तुम्हारे। और वैसे भी उसका गाना सुन सुन करना हम बोर हो चुके हैं, उसकी कैसेट घिस चुकी है। अब कोई भी गाना ना सुर में नहीं बजता। हम जा रहे हैं। अब अच्छा सुनो, हमने तो अपना नंबर भी नहीं शेयर किया। अब एक काम करो, नंबर बताओ। लो, संभाल के रखना नंबर। मैंने रिया को सुला दिया है। आशुतोष, आई थिंक हमें दूसरे बेबी के बारे में प्लान करना चाहिए। सुनो बस करो यार, कैसी बात कर रही हो तुम? देखो एक हो गया ना, बस वही काफी है। अब एक काम करो, तुम भी सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। स्कूल जाना है ना, अच्छे से बिहेव करना, मेरा राजा बेटा। ऑफिस नहीं जा रहे? हाँ ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं सुमन, वो ऑफिस का काम आज हम घर से ही करेंगे। एक काम करो, तुम चली जाओ, और हाँ जाते जाते रिया को स्कूल ड्रॉप कर देना। अच्छा, आज हमें लेट होगा, म्यूजिक क्लास में एग्जाम्स है। कोई बात नहीं, बस एक काम करना, जब वहां से निकलना ना तो हमें कॉल कर देना। अरे जल्दी जाओ, नहीं रिया को लेट होगा। बाय रिया बेटा। बाय पापा। लव यू। चंपा 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 चंपा। हेलो, हाँ चंपा। तुम हमारे बिना रह नहीं पा रहे? नहीं रह जा रहा तुम्हारे बिना। क्यों? जब से तुम्हें देखा है ना, तब से दिल में बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। सुबह शाम हर समय सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ऐसा क्या है हमारे अंदर जो आपको इतना पसंद आ गया? बताओ। ये पूछो कि क्या नहीं है, बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर, जैसे कि तुम्हारी ये आंखें। मन करता है कि बस तुम्हारी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए डूब जाऊं। मैं जहाँ जहाँ भी देखता हूँ, मुझे तो सिर्फ
सिर्फ तुम दिखाई देती हो। क्या कसम? तुम्हारी कसम। बर्तन कपड़े करते करते तूने मेरे पति को फंसाया। मेरी बिस्तर पे मेरे पति के साथ, तुझे शर्म नहीं आई? ये क्या किया तुमने? इसके साथ सो रहे हो और मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो इस बर्तन वाली के लिए? हाँ, मारा मैंने तुम्हें थप्पड़ इसके लिए। कौन है वो तुम्हारी? हम पत्नी है तुम्हारी आशुतोष। कोई भी हो, हाँ, कोई भी हो वो। और हाँ, अंदर कभी रोका टोकी मत करना मेरे साथ। हाँ, उसका जब मन करेगा वो इस घर में आएगी, जब मन करेगा इस घर से जाएगी, समझ गई? और तुम्हें लगता है हम ये सह लेंगे? हम ये सब नहीं सहने वाले। हमें घर छोड़ के जा रहे हैं और अपनी बेटी को साथ में लेके जा रहे हैं, और तुम बहुत पछताओगे। सुना किसको रही हो? हाँ, हम नहीं पछताएंगे, पछताओगी तुम। जाना ना, अभी की अभी निकल जाओ मेरे घर से, अभी की अभी। और रही बात अकेले रहने की ना, तो हम रह लेंगे अकेले। तलाक का पेपर भी भिजवा देंगे तुम्हारे लिए। निकल जाओ यहाँ से। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग पर किसी ने काबू पा लिया है। एक से एक पैसे वाली इंसानी दुनिया में पता नहीं कोई मेरी किस्मत में कब आएगा। आज एक आदमी मिला था हमें देखकर वो पूरा फिदा हो गया। दीदी, कुछ ऐसा करो कि वो हमारे रूप का दीवाना हो जाए। क्या तेरे पास उसकी कोई ऐसी चीज है, जैसे उसके बाल या उसका पहना हुआ कोई कपड़ा? उसके बाल? अरे सुमन, ये ब्लू शर्ट तो हम यूज करते हैं। हाँ, है ना? उसकी एक शर्ट है मेरे पास। ला दे। ये ले, जा उसके घर में रख दे जाके, कहीं दीवाना हो जाएगा तेरा। देखो,
हमें अब बहस और नहीं करनी है। तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और जाते जाते स्कूल से अपनी बेटी को भी लेके जाना, ठीक है? इससे पहले कि हमारा दिमाग और खराब हो। निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो? बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा, और हमारी एक बात कान खोल कर सुन लेना, दोबारा इस घर की दहलीज पे कभी कदम मत रखना। अच्छा सुनो, मैं बाथरूम में आता हूँ। और हमारी एक बात कान खोल सुन लेना, दोबारा इस घर की दहलीज पे कभी कदम मत रखना। तलाक का पेपर भी भिजवा देंगे तुम्हारे लिए। निकल जाओ यहां से। खुशी, खुशी। जी दीदी। यहाँ ना, पनीर बना दे, और वो क्या कहते हैं, मसमूल, वो भी बना दे जा। दीदी वो मसमूल नहीं है, मशरूम है। हाँ हाँ, जो भी है, मुझे ज्यादा सिखा मत, हाँ, वरना तुझे 1 मिनट में इस नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? माफ कर दो दीदी। हाँ, अब आई ना सही औकात पे। ऐसे ही बात किया कर मुझसे, हाँ? तुझे माफी चाहिए ना, तुम मेरे लिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बना दे, हाँ? जा। ठीक है दीदी। और सुन, मैं कोई तेरी दीदी वीदी नहीं हूँ, मालकिन हूँ मैं, मालकिन। मालकिन खाकर मुझे, जो दीदी थी ना वो चली गई, मैं कोई तेरी दीदी वीदी नहीं हूँ। चल जा। जी मालकिन। अरे आ गई तुम। वो लेके आए हो ना मेरा आईफोन? हाँ बाबा लाए हैं ना। दिखाओ दिखाओ, जल्दी दिखाओ। पसंद आया? हाँ। ये तो 1 लाख से ऊपर का होगा ना? चलो अंदर चलो। बहुत प्यार करते हो ना हमसे? जैसा हम बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही करोगे? हाँ। तो फिर ठीक है, हम भी आपसे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। सच्ची? मुच्ची। ये साहब को क्या हो गया है? इस बर्तन वाले को कैसे इस घर में दीदी की जगह ले आए? हे भगवान, पता नहीं सुमन दीदी का क्या होगा।
मैम आपका पार्सल। थैंक यू। सुमन, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तुम एक बार मेरी बात करा दो मेरी बेटी से, बहुत याद आ रही है उसकी। प्लीज सुमन। प्लीज सुमन, फोन रिसीव करो ना प्लीज। सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज सुमन, मैं जानता हूं कि मैंने अपने हाथों से अपना परिवार बर्बाद कर दिया। सब कुछ कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुमन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या करूं? मैसेज करता हूं उसको। सुमन, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मुझे रिया की बहुत याद आ रही है। प्लीज अगर हो सके तो एक बार उससे बात करा दो प्लीज सुमन, प्लीज। भाई वो देखो, यही है आज तो शुक्ला, बर्तन वाली को घर की मालकिन बना दिया। अरे गुरु, वो बर्तन वाली एकदम माल दिखती है, जिसे देखकर किसी का भी दिल डोल जाए। ऐसा दिल डोला कि बीवी और बच्ची को भी बाहर कर दिया। जानलेवा है बर्तन वाली। ये जो डायमंड है ना, ये अपने गुजरात के हैं, और ये जो नेकलेस पर गोल्ड वाला काम है ना, ये वाला, ये इटली से होके आया। आप पर बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ट्राई करिए। हाँ, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कितने का है ये? सिर्फ 10 लाख रुपए का। 10 लाख? सचमुच ये बहुत ज्यादा सुंदर है। अगर मैं पहनूंगी तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी ना, है ना? एकदम मैडम, आप बताइए अपना फैसला। हमारी शॉप पर एक ही पीस है। तो फिर ये तो हम ही लेंगे। आ गई तो? हाँ। ये देखो कितना सुंदर है ना। चलो जल्दी से पहना दो मुझे। पकड़ो पकड़ो, पहनाओ। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी। चलो अब इस हार के पैसे इन्हें दे दो। कितने दिन में? तुम भटवा क्यों निकाल रहे हो? 10 लाख रुपए देने। 10 लाख रुपए दे दो। क्या? 10 लाख रुपए? तुम पागल हो गई हो क्या? इस हार पे 10 लाख रुपए देने हैं इसको? तो तुम इतना भौचक्का क्यों हो रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है, दे दो ना। एक काम करो, ये अपना वक्त उठाओ और निकलो यहाँ से। हाँ, और आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। सर मैडम को चाहिए। मैडम के बच्चे, मैंने कहा ना, उठाई से और निकले यहाँ से। सर मेरा हार तो दे दीजिए, मैम ने पहन रखा है। एक काम करो, ये हार निकाल के इसे दो। मैंने कहा ना कि हार उतार के इसको दो।
निकले यहाँ से। 10 लाख देने की औकात नहीं और बुला लेते। मैंने कहा ना निकल। ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसा बर्ताव कर रहे हो तुम? देखो चंपा, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, पर अब हम अपनी बीवी और बच्चे के साथ और बुरा नहीं कर सकते। वाह, मेरे साथ बुरा कर सकते हो? हाँ, मेरे साथ रह रहे हो तुम? मेरे साथ गलत कर सकते हो? अगर अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचा भी ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे क्या कर दिया हमने? सब कुछ बर्बाद कर दिया, हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ। हे भगवान, प्लीज प्लीज हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दीजिए, प्लीज भगवान। बड़ी मुश्किल से बकरा फंसा है। इतने बड़े घर की मालकिन बनी हूँ आज मैं, इतनी आसानी से तो इसे जाने नहीं दूंगी मैं। चाहे जो कुछ भी करना पड़े, जान भी लेनी पड़ जाए तो ले लूंगी मैं। क्या हुआ डार्लिंग, क्यों इतने परेशान हो? वो बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। पहले जब पास आती थी तब तो तुम्हें कोई सर में दर्द नहीं होता था। क्या हुआ, सच सच बोलो। चंपा, एक बात कहें तुमसे, एक बात कहें तुमसे, प्लीज हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। अब मुझे एहसास हो चुका है कि अपनी बीवी और बच्चे के साथ कितना गलत कर रहे हैं हम। सुन, मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी और पुलिस में जाऊंगी। ये बोलूंगी कि तू मुझे मारना चाहता है, मेरे साथ बलात्कार करना चाहता है। पूरी जिंदगी जब तू जेल में सड़ेगा ना, जब तेरे अक्ल ठिकाने आएगी। अपनी बीवी और अपने बच्चे के बारे में सोचना बंद कर दो, समझा? और जो मेरा मन करेगा ना मैं वही करूंगी। हाँ? कठपुतली है तू, मेरे हाथों की कठपुतली, और तू पहला नहीं है। सुमन, हम जानते हैं कि हमसे जो गलती हुई है वो गलती माफी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सुमन, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात का यकीन करो। हमें पता नहीं चला कि ये सब कुछ कब और कैसे हो गया। तुम्हें मालूम है, हमें हर दिन, हर घंटे, हर पल तुम्हारी और रिया की बहुत याद आती है। तुम्हें क्या लगता है आशुतोष, तुम्हारे इन आंसुओं का हम पे कोई असर होगा? प्लीज एक बार, बस एक बार हमें हमारी बेटी रिया से मिलवा दो। हमें बहुत, रात के 2 बजे है, वो सो रही है। देखो, हमारी बात का यकीन करो। हम तुम्हारे सर की कसम खा, हम अपनी बेटी रिया की कसम खा के कहते हैं, हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कभी तुम्हारा दिल दुखे। प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज कैसे भी करके ना हमें
बर्तन वाली के चंगुल से बचा लो प्लीज 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 सुमन। तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाया था उसने। क्या? हाँ, खुशी ने हमें कॉल करके सब कुछ बता दिया। उसे तुम्हारे तकिए में एक ताबीज मिला है। लेकिन जादू तो बाद में कराया आशुतोष। आप अगर उसके ऊपर फिसलते नहीं तो ये सब कुछ होता नहीं और आपका परिवार आपके साथ होता भी। तुम सही कह रही हो। हमने जो किया ना, शायद हम उसी गलती की सजा भुगत रहे हैं। प्लीज सुमन, प्लीज हमारी मदद कर। हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो। हम ना उस बर्तन वाली को घर से बाहर निकालना चाहते हैं। प्लीज हमारी बात सुनो, देखो हमारी मदद कर। हमारा हाथ छोड़ो। तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हम, और हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते दोबारा। सुमन, सुमन, सुन। मालकिन साहब दिख नहीं रहे सुबह से। मैंने कॉफी बना के रखा है उनके लिए। वो है नहीं है, तुझे उससे क्या लेना देना। तू उठ यहाँ से, चल। नौकरानी की ना कमी नहीं है। निकल। कहाँ थे तुम? वो चंपा, वो हम बस ऐसे ही थोड़ा बाहर निकल गए थे। सुबह के 9 बजे घर आ गए। मैं 3 बजे से जाग रही हूँ। ऐसे हमने कहा ना कि बस हम ऐसे ही निकल गए थे बाहर थोड़ा। ऐसे चंपा, मेरी बात का विश्वास करो। चंपा देखो, चंपा ये सुनो, हम बताते हैं, रुक जाओ। बोलो। चंपा, वो हम सुमन से मिलने गए थे। क्यों? हमें हमारी बेटी रिया की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम सुमन के। मना किया था ना कि अपनी बीवी और अपने बच्चे के बारे में सोचना भी मत। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, मुझे खेल खेलना नहीं आता है। तुझसे पहले भी जिस आदमी को फंसाया था ना, वो भी हमसे बचकर नहीं निकल पाया था। देखो मेरी बात सुनो। हमें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी गलती है। हमें माफ कर दो। देखो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना तुम हमसे ले लो। बस तुम यहाँ से चले जाओ। हमें अकेला छोड़ दो। सब कुछ? हाँ, मुझे सारा कैश, ये पूरे घर के अंदर जितना भी सोना चांदी सब कुछ है। सब कुछ, बैंक ट्रांसफर, सब कुछ दे मुझे। कैसी बात कर रही हो चंपा तुम? अगर हम सब कुछ तुमको दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, हम ना तुमको 10 लाख रुपए देते हैं। हाँ, अच्छा, हम तुमको 15 लाख रुपए देते हैं। तुम 15 लाख रुपए ले लो। प्लीज यहाँ से चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। 10-15 लाख? तू ऐसे नहीं, जेल जाके ही मानेगा। जब तुझ पे बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी ना, तभी तेरी समझ आएगी। तेरी समाज में क्या खराब होगी ना। ऐसा मत करो चंपा, मत करो प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनो। देखो मैडम, देखिए, ये आदमी मुझे जबरन अपने घर में रख के मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं। सच्चाई हम आपको बताते हैं इंस्पेक्टर। खुशी, लिखना। जब कल आप हमसे मिलने आए तो हमें पता चला कि इस जानलेवा औरत से बचना बहुत मुश्किल है। तो हमने खुशी को कॉल किया और बोला कि वो अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके वो कैमरा कहीं छुपा दे, जिससे सब कुछ रिकॉर्ड हो और इस औरत का सच्चा रूप सबके सामने आए। दीदी, ये देखिए इंस्पेक्टर। तू ऐसे नहीं, जेल जाके ही मानेगा। जब बलात्कार का इल्जाम लगाऊंगी ना,
हाँ इंस्पेक्टर, इसने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसने हमें बहुत टॉर्चर किया। हमारा सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया इसने। ये ब्लैकमेल और मेंटल टॉर्चर कर रही है आपको, और इसने ऐसा पहले भी किया है। चंपा, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो चलो चलो। सुमन, हमने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा किया, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया, तुम्हें थप्पड़ भी मारा, उस औरत के लिए तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर भी निकाल दिया, अपनी बेटी को भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी तुमने मुझे बचाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें माफ कर दो। हमने आपको माफ कर दिया आशुतोष। देखिए आपसे मिलने कौन आया है। रिया बेटा, अगर किसी आदमी के किरदार का एक बार पांव फिसल गया तो शायद फिर उठ पाना मुश्किल होता है। यही हुआ था आशुतोष के साथ। एक बर्तन वाली ने उसे अपनी उंगलियों पर नचाया, उसका लाखों रुपया पानी की तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन तारीफ सुमन की करनी पड़ेगी, जिसके साथ इतना बुरा हो चुका था। उसके बाद भी उसने इस मामले, इस अपराध की गंभीरता को समझा और एक साहसी कदम उठाकर अपने पति को उस बर्तन वाली की चुंगल से छुटकारा दिलवाया। के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूँ। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।